देखते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। लाहौर में कोरोना के वार जारी हैं। कोरोना वायरस लाहौर में 4 मजीद जिंदगियां निकल चुका है। लाहौर में कोरोना के 231 नए मरीज सामने आ गए। शहर में कोरोना केसेस की तादाद 58,565 तक पहुंच गई है। जी हाँ, लाहौर में कोरोना से अब तक 1,195 अमवात भी हो चुकी हैं। कोरोना के वार लगातार जारी हैं और लाहौर में एक के बाद एक नए मरीज रिपोर्ट हो रही हैं। मरने वालों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। लाहौर में कोरोना के 231 नए मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि शहर में कोरोना केसेस की कुल तादाद के हवाले से आपको बताएं तो 58,565 तक पहुंच गई है। लाहौर में कोरोना से अब तक 1,195 अमवात भी हो चुकी हैं। अफसोसनाक खबर है, शेख ज़ैद अस्पताल के डॉक्टर ज़ियाउल्लाह कोरोना से इंतकाल कर गए। डॉक्टर ज़ियाउल्लाह शेख ज़ैद अस्पताल में प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन थे। प्रोफेसर ज़ियाउल्लाह नेशनल अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे, मगर वो जांबर ना हो सके। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। अफसोसनाक खबर पहुंचा रहे हैं। कोरोना वायरस एक और जिंदगी और कीमती जान निकल गया है। शेख ज़ैद हॉस्पिटल के डॉक्टर ज़ियाउल्लाह कोरोना से इंतकाल कर गए हैं। दूसरी जानिब साबिक होम सेक्रेटरी हसन वसीम अफजल कोरोना के बायस शदीद अलील हैं। हसन वसीम अफजल म्यो हॉस्पिटल में ICU में जेर इलाज हैं, जबकि तबीयत बिगड़ने पर हसन वसीम अफजल को वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया है। जी हाँ, इस हवाले से आपको बताते चलें कि साबिक होम सेक्रेटरी हसन वसीम अफजल हैं, जो कि कोरोना के बाद शदीद अलील हैं। हसन वसीम अफजल म्यू अस्पताल में ICU में जेरे इलाज हैं। हालत बिगड़ने पर हसन वसीम अफजल को वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया है। जबकि पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन समनाबाद भी सील कर दिया गया। कॉलेज को 5 असातिज़ा का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव होने पर सील किया गया है। टीचर मिसेस नुसरत जमील कोरोना से गुज़श्ता रोज इंतकाल कर गई थी। नुसरत जमील एसोसिएट प्रोफेसर के ओहदे पर तैनात थी। समनाबाद कॉलेज को 7 रोज के लिए सील कर दिया गया है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। तालीमी इदारों में भी कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसके बाद इन तालीमी इदारों को सील किया जा रहा है। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन समनाबाद को सील कर दिया गया है। एक तरफ कोरोना वायरस में इजाफे के बायस तालीमी इदारे बंद और स्मार्ट लॉकडाउन जारी है, जबकि दूसरी तरफ रेलवे हुकाम का कोरोना के बायस बंद ट्रेन चलाने का ऐलान कर दिया गया है। जी हाँ, पाकिस्तान रेलवे ने आज से मजीद 2 मुसाफिर ट्रेनें बहाल कर दी हैं। लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली सबक खराम और कोहाट एक्सप्रेस आज से दोबारा चलाई जाएंगी। तफसीलात जानेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद, बताएगा क्यों किया गया ये फैसला? जी बिल्कुल, एक तरफ कोरोना वायरस की वबा में इजाफे के साथ हुकूमत की तरफ से मुल्क भर के मौजूद तलीमी इदारे को बंद और मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ रेलवे हुकाम की जो अजीब मंतक है वो सामने आ रही है। रेलवे हुकाम ने कोरोना वायरस की वजह से बंद 2 मजीद ट्रेनें को चलाने का ऐलान है वो कर दिया है, और दोनों ट्रेनें वो आज से ही अपने अपने मुतल्लिका रूट के मुताबिक चलेंगी, जिनमें एक जो ट्रेन है वो कोहाट एक्सप्रेस, जबकि दूसरी ट्रेन जो है वो सबक खराम है, जो कि लाहौर और रावलपिंडी के मबैन है, वो चलाई जाएगी। और दोनों ट्रेनों का इफ्ताह है वो आज किया जाएगा और आज से ही का आगाज़ है वो किया जाएगा। अगर बात कर लें सबक खराम की, तो सबक खराम जो है ये लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान 2 तरफा ट्रेन है वो चलाई जाएगी, जिसका बहाली है वो कर दी गई है। और दोनों ट्रेनें जो थी ये मार्च के अंदर कोरोना वायरस की वबा में इजाफे के साथ है वो बंद की गई थी, जिसको चलाने का ऐलान है वो किया गया है। और सबक खराम जो है ये लाहौर से शाम 4:30 बजे जो है वो रावलपिंडी के लिए है वो रवाना हुआ करेगी, जबकि रात 9:30 बजे ये रावलपिंडी है वो पहुंचा करेगी। और ये ट्रेन जो है ये गुजरांवाला, वजीराबाद, गुजरात, लाला मूसा, जेहलम और छला स्टेशन से होती हुई जो है अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचेगी। और अजीब मंतक है वो सामने आई है। एक तरफ वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत की तरफ से तलीमी इदारे बंद करने के बाद पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है, लेकिन दूसरी तरफ रेलवे हुकाम जो है वो कोरोना वायरस की वजह से बंद ट्रेनें हैं उनको दोबारा से का आगाज़ कर रहे हैं, जो कि समझ से बाहर है। जी सईद, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना वबा, PIA के एहतियाती तदाबीर के लिए नए अहकाम जारी। PIA का बायोमेट्रिक हाजिरी जुज़वी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला। PIA के चीफ ह्यूमन रिसोर्स ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जबकि PIA के दफ्तर में बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं लगाई जाएगी। मुलाजमीन हाजिर मुतल्लिका दफातर में मौजूद रजिस्टर में अस खुद लगाएंगे। हाजिरी लगाने वाला मुलाजिम खुद अपनी हाजिरी रजिस्टर में दर्ज करेगा। मज़कूरा हाजिरी हर महीने की 10 तारीख से कबल जमा करवाई जाएगी। और इस रूल के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। कोरोना वबा के पेश नज़र PIA के एहतियाती तदाबीर के लिए नए अहकाम जारी किए गए हैं और इन अहकाम के मुताबिक
हर एम्प्लॉय जो है वो अपनी हाजिरी खुद रजिस्टर में दर्ज करेगा। नैब में बढ़ते कोरोना केसेस और तमाम अहदेदारान को एसओपीज पर अमल दरामद की हिदायत जारी की गई है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की जेर सदारत नैब में कोरोना केसेस का जायजा लिया गया है। नैब दफातर पीर से जुमेरात तक सुबह 9 से दोपहर 1:30 बजे तक काम करेंगे। जुमे को नैब के औकात कार सुबह 9 से 1 बजे तक होंगे। तमाम रीजन्स, विंग, सील्स को मास्क और सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। नैब हेडक्वार्टर्स और रीजन्स दफातर में मुलाकातियों का दाखिला बंद कर दिया गया है, जबकि तर्जुमान नैब की जानिब से बताया जा रहा है कि तमाम दाखिली दरवाजों पर स्टाफ की थर्मल चेकिंग भी की जाएगी। एसओपीज हैं जो कि शेयर किए जा रहे हैं और नैब दफातर पीर से जुमेरात तक सुबह 9 से दोपहर 1:30 बजे तक काम करेंगे। जुमे को नैब के औकात कार सुबह 9 से 1 बजे तक होंगे। तमाम रीजन्स और विंग्स में सेल्स को बताया जा रहा है कि मास्क और सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल यकीनी बनाने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। नैब में बढ़ते कोरोना केसेस, तमाम अहदेदारान को एसओपीज पर अमल दरामद करवाने की हिदायत जारी की गई है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की जेर सदारत नैब में कोरोना केसेस का जायजा लिया गया और नैब दफातर पीर से जुमेरात तक सुबह 9 से दोपहर 1:30 बजे तक हुकाम के लिए खुले रहेंगे। पंजाब हुकूमत का ई बिल्डिंग प्लान प्रोजेक्ट भी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के शोबा प्लानिंग की रवायती रवश ना बदल सका। शहर भर में तामीरात के बावजूद सिर्फ 10% बिल्डिंग प्लान और ई बिल्डिंग प्लान पोर्टल पर मौसूल हो सकी है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। लाहौर के थाने एडिशनल चार्ज पर चलने लगे हैं। शहर में 84 थानों में से 44 के एसएचओस के ओहदे ताहाल खाली हैं। पुलिस रिकॉर्ड में 44 थानों के एसएचओस की सीटें खाली हैं। एसएचओस की जगह एडिशनल एसएचओस से काम लिया जा रहा है। आईजी के स्टैंडिंग ऑर्डर पर इंस्पेक्टर्स को एसएचओस लगाया जाना था। सबसे ज्यादा एसएचओस की सीट सिटी डिवीजन में खाली है, जबकि सिटी डिवीजन के 14 थानों में एडिशनल एसएचओस तैनात हैं। इकबाल टाउन डिवीजन के 1 थाने में एसएचओ तैनात और इकबाल टाउन डिवीजन के 9 थानों में एसएचओ तैनात नहीं। मॉडल टाउन डिवीजन के 12 थानों में से 6 में एसएचओस तैनात और कैंट डिवीजन के 5 थानों में एसएचओस का ओहदा खाली पड़ा है। सदर डिवीजन के 7 थानों में एसएचओस की सीट्स खाली हैं। सिविल लाइंस में 3 थानों में एसएचओस का ओहदा खाली है, जो कि एक तशवीशनाक बात है। इस हवाले से आपको बताते चलें कि लाहौर के थाने एडिशनल चार्ज पर चलने लगे हैं। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे इरफान मलिक से। इरफान मलिक, बताएगा तैनातियां आखिर क्यों नहीं की जा रही? जी बिल्कुल, आईजी ऑफिस की जानिब से एक स्टैंडिंग ऑर्डर जारी किया गया था कि इंस्पेक्टर जो हैं उनको एसएचओ लगाया जाए, लेकिन लाहौर पुलिस जो है वो आईजी ऑफिस के स्टैंडिंग ऑर्डर जो हैं उनकी खिलाफ वर्जी करते हुए लाहौर के जो 84 पुलिस स्टेशन हैं उसमें से 44 पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जहां पे एसएचओ के ओहदे खाली हैं और वहां पे सब इंस्पेक्टर जो हैं उनको एडिशनल एसएचओ के ओहदे के ऊपर तैनात किया गया है। इसमें आपको बताएं कि सबसे ज़्यादा जो एडिशनल एसएचओ तैनात हैं वो सिटी डिवीज़न में हैं, जिसकी तादाद 14 है और सिटी डिवीज़न के 22 पुलिस स्टेशन में 14 जो एडिशनल एसएचओज़ के ज़रिए काम चलवाया जा रहा है और वहाँ पे एसएचओ के ओहदे खाली हैं। इसी तरह कैंट डिवीज़न की अगर बात की जाए तो कैंट डिवीज़न में 5 एडिशनल एसएचओ जो हैं वो तैनात हैं। इसका मतलब है कि 5 थानों के अंदर एसएचओ ही मौजूद नहीं, उनकी तैनाती नहीं है और वहाँ पे सब इंस्पेक्टर्स को एडिशनल एसएचओ लगाकर काम चलाया जा रहा है। इसी तरह सदर डिवीज़न में 7, इकबाल टाउन डिवीज़न में 9 और मॉल टाउन डिवीज़न में 6, जबकि सिविल लाइन डिवीज़न में 3 जो एसएचओज़ की सीटें खाली हैं और वहाँ पे सब इंस्पेक्टर जो हैं उनको एडिशनल एसएचओज़ के ओहदे के ऊपर तैनात किया गया है। इसमें आपको बताएं कि आईजी ऑफिस की जानिब से स्टैंडिंग ऑर्डर जो जारी किया गया था उसमें ये बताया गया था कि सिर्फ इंस्पेक्टर जो हैं उनको एसएचओ तैनात किया जाए, लेकिन लाहौर पुलिस ने आईजी ऑफिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए जो एडिशनल एसएचओज़ हैं उनसे काम चलाया जा रहा है और उनके ओहदों के ऊपर जो है उनके जो ऑर्डर साइन किए जा रहे हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि वो एडिशनल एसएचओ हैं और एसएचओ का ओहदा खाली है, वहाँ पे अभी एसएचओ तैनात। और इस तरह पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक 44 पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे जो एसएचओ तैनात। ठीक है इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि सीईओ ओरिएंट मियां तलत महमूद का ओरिएंट मेस का दौरा। मियां तलत महमूद ने मुलाजमीन को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। मुलाजमीन के लिए हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक खाना तैयार किया जाता है। मियां तलत महमूद की जानिब से बताया क्या है? जी हाँ, सीईओ ओरिएंट मियां तलत महमूद का ओरिएंट मेस का दौरा। मियां तलत महमूद ने मुलाजमीन को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। मुलाजमीन के लिए हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक खाना तैयार किया जाता है। मियां तलत महमूद की जानिब से इस मौके पर कहा गया। सीईओ ओरिएंट मियां तलत महमूद ने ओरिएंट मेस का दौरा किया और इस दौरे के दौरान उन्होंने मुलाजमीन को दी जाने वाली सहूलियात का बगौर जायजा लिया। उनकी जानिब से कहा गया कि मुलाजमीन के
लिए हिफ्ज़ानी सेहत के उसूलों के मुताबिक ही खाना तैयार किया जाता है। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। एक माह में अदरक की 5वीं सेंचुरी मुकम्मल हो चुकी है। आज भी कीमत में कमी के बावजूद 500 रुपए किलो से नीचे ना आया। लाहौरियों को सालन के लिए दरकार बुनियादी शय अदरक कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी है। जी हाँ, बैरून मुल्क इम्पोर्ट करने से अदरक महंगी हुई है। ताजिर बरादरी की जानिब से ये बताया जा रहा है। एक माह में अदरक की 5वीं सेंचुरी मुकम्मल हो चुकी है। आज भी कीमत में कमी के बावजूद 500 रुपए किलो से नीचे नहीं आ सका। ऐसा क्यों हो रहा है, जानेंगे नबील रजा मलिक से। नबील, बताएगा क्यों सब्जियां कुव्वत खरीद से बाहर हो रही हैं? इस वक्त मजंग के इलाके में मौजूद हूँ और आज अगर फलों और सब्जियों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो बेकाबू सब्जी है वो अदरक है, जिसकी कीमत 500 रुपये फ़ी किलो से भी ज़्यादा बताई जा रही है। हुकूमत की जानिब से आज सरकारी रेट लिस्ट में ये ऐलान किया गया है कि अदरक की कीमत में 5 रुपये कमी के बाद 535 रुपये फ़ी किलो में आज फ़रोख्त की जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो सूरत हाल ही मुख्तलिफ है। हम मजंग के इलाके में पहुँचे हैं। यहाँ पर जो सब्ज़ी फरोश हैं उनके पास तो अदरक मौजूद ही नहीं है। उनके पास अदरक क्यों मौजूद नहीं है, हम उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप ये बताएं कि अदरक आपके पास क्यों मौजूद नहीं है? बस वो मंडी में मौजूद था, हमने कहा कि मंडी में मौजूद रहे तो अच्छी बात है। 200 रुपये पाव मंडी में और 800 रुपये किलो मंडी में मिल रहा है। नहीं, लेकिन हुकूमत की जानिब से तो 535 रुपये फ़ी किलो की रेट लिस्ट जारी की गई है। 800 में कौन दे रहा है? वो झूठ है, हम ला ही नहीं रहे। गाहक आधा किलो आलू लेता है और कहता है 10 रुपये का अदरक दे। 10 रुपये का तो मंडी से ही नहीं मिलता, तो उसे कहाँ से दें? आपके मुताबिक जो रेट लिस्ट है उससे ज्यादा मंडी में मौजूद है। मंडी में तो जाते ही नहीं है। इधर आके गरीबों को चलान करी जाते हैं 5,000 6,000। कल भी आगे वो इंसान बेचारा गरीब था, उससे भी चलान कर गए। पता नहीं उसने 6,000 सुबह का वट्टा ना हो या एक माह से ज्यादा करसा गुजर चुका है। अदरक की कीमत 500 से नीचे सरकारी रेट पे क्यों नहीं आ रही? आप कह रहे हैं 800 रुपए की फी किलो है मंडी में। हम नहीं कह रहे, ये मंडी वाले कह रहे हैं। हम तो इसलिए नहीं ला रहे कि आगे बिकनी ही नहीं है। 200 रुपये पाओ तो हम ला भी नहीं रहे। मंडी वाले दे रहे हैं 200 रुपये पाओ। जौन सी अच्छी वाली अदरक है, सूखी वाली, गीली वाली नहीं। और जौन सी गीली है वो 600 रुपये किलो है। और वो गाहक लेता नहीं है। गाहक कहता है बदबू आती है, ये होता है। जितनी चीज़ अच्छी होगी उतने पैसे भी अच्छे होंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। नाज़रीन, आपने देखा कि सिर्फ लाहौरी परेशान नहीं है, बल्कि जो फल और सब्ज़ी फरोश हैं वो रोज़ाना मंडी का चक्कर लगाते हैं। उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि मंडी में जो सरकारी रेट लिस्ट है उसके मुताबिक अदरक दस्तयाब नहीं है। वहाँ पर जो है वो 800 रुपये फ़ी किलो तक अदरक धड़ल्ले के साथ फ़रोख्त की जा रही है। उनके लिए मुमकिन नहीं है कि वो अदरक ख़रीद के लाएँ। और जब वो गली मोहल्लों में अपनी दुकानों पर अदरक या दीगर अशिया लेके आते हैं तो ग्राहक उनसे सस्ती अशिया की डिमांड करता है। तो यहाँ पर इनकी जानिब से यही बताया जा रहा है कि अदरक इस कदर महंगी हो चुकी है कि सिर्फ लाहौरियों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर नहीं हुई, बल्कि जो दुकानदार है उनकी भी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो गई। और उन्होंने तमाम अशिया रखी हैं लेकिन अदरक को नहीं, क्योंकि वो उसकी ख़रीदने की ताकत ही नहीं रखते। नबील रजा मलिक, बहुत शुक्रिया। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने 43 मरतबा ई चालान वाली गाड़ी को पकड़ लिया। गाड़ी मालिक को 20,500 रुपए जुर्माना किया गया। गाड़ी को थाने बंद कर दिया गया है। 18,400 से ज्यादा ई चालान नादहिंदा गाड़ियों के कागजात जब्त हो चुके हैं। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि सिटी ट्रैफिक पुलिस ने 43 मरतबा ई चालान वाली गाड़ी को पकड़ लिया है। हमारे साथ मौजूद हैं आबिद चौधरी। आबिद चौधरी, ये तो काफी ज्यादा चालान है। जी बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि सिटी ट्रैफिक पुलिस ने 43 मरतबा ई चालान की खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ी को धर लिया। गाड़ी मालिक को 20,500 रुपए जुर्माना किया गया है, जबकि गाड़ी की थाने में बंद करवा दी गई है। ट्रैफिक पुलिस का इस हवाले से कहना है कि जुर्माना अदा करने के बाद ही गाड़ी जो है उस मालिक को दी जाएगी। अलबत्ता मुहिम में अब तक 18,400 से ज्यादा ई चालान नादहिंदा गाड़ियों के कागजात जो है उनको कब्जा में भी ले लिया गया है। ट्रैफिक पुलिस के इस हवाले से कहना है कि शहरों की बड़ी तादाद जो है कोई चालान की खिलाफवर्जी कर रही थी। पहले तो सिग्नल की वायलेशन की जाती है और उसके बाद चालान भी जमा नहीं करवाया जाता, जिस पर सेफ सिटी और ट्रैफिक पुलिस की मुश्तरका टीमें जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई। ठीक है आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि पंजाब हुकूमत का ई बिल्डिंग प्लान प्रोजेक्ट भी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के शुबा प्लानिंग की रवायती रविश ना बदल सका। शहर भर में तामीरात के बावजूद सिर्फ 10% बिल्डिंग प्लानर ई बिल्डिंग प्लान पोर्टल पर मौसूल हो सकी हैं। तफसीलात जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, बताइएगा। बिल्कुल जी, कानून खत्म किया गया बल्दियाती एक्ट 2013, जबकि 2019 का बल्दियाती एक्ट मुतारफ कराया गया। ना सिर्फ ये बल्कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, लेकिन जो रवायती सुस्ती और नाअहली है शोबा प्लानिंग की वो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के ऑफिसर्स की अय्या है। आपको ये बताएं कि
ई बिल्डिंग प्लान प्रोजेक्ट जो है वो 26 जून 2020 को मुतारफ़ करवाया गया और अब तक की जो फहरिस्त हमने हासिल किया है, सिटी 42 ने ये फहरिस्त हासिल किया, उसके मुताबिक जो नताइज हैं इसके उसके बिल्कुल बरअक्स हैं। इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि ई बिल्डिंग प्लान में शहरी जो हैं वो गैर कानूनी तामीरात की हौसला शिकनी की बजाय अपनी बिल्डिंग प्लान्स यहाँ पर जमा करवाएंगे, लेकिन उनको चंद ही रोज़ में उनकी जो अप्रूवल है वो हो सकेगी, मैक्सिमम 30 से 45 रोज़ में। लेकिन सूरत हाल ये है कि जो 2 जुलाई से आज तक की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक अभी तक 812 रेजिडेंशियल जो बिल्डिंग प्लान्स हैं वो सबमिट हो चुके हैं, जिनमें से 457 अप्रूव हुए, जबकि 260 जो दरख्वास्तें हैं वो इल्तवा का शिकार हैं। इसी तरह से कमर्शियल की 142 तामीरात की दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिनमें से सिर्फ 50 अप्रूव हुई और 69 पेंडिंग है। इसी तरह से लैंड सब डिवीज़न की एक एप्लीकेशन आई, वो भी ताहाल पेंडिंग है। आपको ये बताएं कि इस हवाले से अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो 955 जो ई बिल्डिंग प्लान में इमारात के रिहायशी और कमर्शियल तामीरात के नक्शे जमा हुए, लेकिन इनमें से 508 अप्रूव हुए, 329 इल्तवा का शिकार है। इसी तरह से नॉर्मल अगर जो बिल्डिंग प्लान्स की बात की जाए तो 103 है और जो ऑब्जेक्शंस हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। ताहम चीफ मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर बदल गए, चीफ कारपोरेशन ऑफिस बदल गए, ऑफिसर्स बदल गए, लेकिन जो शोबा प्लानिंग का काम करने का अंदाज़ है वो नहीं बदला। महज जो 5 से 10% जो बिल्डिंग प्लान्स हैं वही यहाँ पर मौसूल हो रहे हैं, जबकि शहर भर में अगर गैर कानूनी तामीरात की बात की जाए तो शहर भर में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है, जिसकी हौसला शिकनी के लिए तश्कील दिया गया ई बिल्डिंग प्लान भी फ़िलहाल अहदाफ पूरे नहीं कर सका। जो रिपोर्ट है उसने अफसरान और जोनल अफसरान की जो कारकर्दगी है उनकी कारकर्दगी की कलाई। राउदुल शाह हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब पुलिस में दूसरे मरहले में भर्तियों का प्लान मुरतब किया गया है। लाहौर में 790, पीएचपी 1078 और एसपीयू में 723 भर्तियां की जाएंगी। जी बिल्कुल। टेलीकम्युनिकेशन 682, फैसलाबाद 162 और मुल्तान में 77 भर्तियां की जाएंगी। लाहौर में पहले मरहले में 3200 से ज़ायद पुलिस, ट्रैफिक और ड्राइवर्स की भर्तियां जारी हैं, जबकि सूबे भर में 10,000 भर्तियों के बावजूद 5,500 सीटें खाली पड़ी हैं। 5,500 कांस्टेबल्स और ट्रैफिक असिस्टेंट की सीटें तैनातियों की मुंतज़र हैं। हुकूमत की जानिब से मंजूरी के बाद दूसरे मरहले के लिए भर्तियां होंगी। इस तमाम तर मामले के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। भर्तियां की जा रही हैं। पंजाब पुलिस में दूसरे मरहले में भर्तियों का प्लान मुरतब कर लिया गया है। इस पर बात करेंगे अली शाही से। जी अली शाही, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानब से चंद रोज कबल पंजाब पुलिस में दूसरे मरहले में भर्ती की इजाजत दे दी गई है, लेकिन अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर आईजी ऑफिस को मरासला नहीं भिजवाया गया। लेकिन इसके बावजूद पंजाब पुलिस में भर्तियों के लिए जो लाहे अमल है वो तैयार कर लिया गया है, जिसमें दूसरे मरहले में सबसे ज्यादा पीएचपी में 1000 से ज्यादा एहलकार भर्ती किए जाएंगे। लाहौर पुलिस में 700 से ज्यादा एहलकार भर्ती किए जाएंगे। इसी तरह दीगर अजला में भर्तियों का जो डिमांड है उसके मुताबिक आईजी पंजाब की जानब से मंजूरी दे दी गई है। जो ही पंजाब हुकूमत की जानब से मरासला मसूल होगा तो इश्तिहार जारी कर दिया जाएगा। जबकि इसके बावजूद 10,000 से ज्यादा भर्तियां जो पंजाब पुलिस में 2 मरहलों में की जा रही हैं, इसके बावजूद पंजाब पुलिस में 5,000 से ज्यादा सीटें ट्रैफिक एहलकारों की और पंजाब पुलिस के। ठीक है अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। थानों में कायम फ्रंट डेस्क के मुलाजमीन 3 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। थाना कल्चर में तब्दीली के लिए फ्रंट डेस्क बनाए गए थे। पंजाब के 2500 से ज्यादा फ्रंट डेस्क मुलाजमीन तनख्वाहों के मुंतजर हैं। जी हाँ, दूसरे, तीसरे, चौथे बैच के 600 से ज्यादा मुलाजमीन को 3 माह से तनख्वाह से महरूम रखा गया है। तनख्वाहों की अदम अदायगी से घरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं, जबकि दूसरे, तीसरे, चौथे बैच के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी नहीं की गई। मुलाजमीन की जानिब से ये शिकवा किया जा रहा है। मुलाजमीन की जानिब से बताया जा रहा है कि आला पुलिस हुक्काम नोटिस लेकर तनख्वाहों की अदायगी को यकीनी बनाए, ये मुतालबा किया जा रहा है मुलाजमीन की जानिब से। थानों में कायम फ्रंट डेस्क के मुलाजमीन 3 माह से तनख्वाहों से महरूम है। क्यों तनख्वाहों की अदायगी नहीं की जा रही, जानेंगे आबिद चौधरी से। जी आबिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, थानों में कायम फ्रंट डेस्क के मुलाजमीन जो हैं 3 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। अलबत्ता थाना कल्चर में तब्दीली के लिए मुख्तलिफ थानों में जो है फ्रंट डेस्क बनाए गए थे। पंजाब भर के 2500 से ज्यादा फ्रंट डेस्क मुलाजमीन जो हैं वो 3 माह से तनख्वाहों के मुंतज़िर हैं, लेकिन लाहौर के दूसरे और तीसरे और चौथे बैच के 600 से ज्यादा मुलाजमीन जो हैं
उनको भी तनख्वाहों की अदायगी नहीं की जा सकी, जिसके तमाम मुलाजमीन का कहना है कि तनख्वाहों की अदायगी ना होने के बाद उनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए और आला घरों में चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। आबिद चौधरी, आपने में आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। हाजिर होंगे इस ब्रेक के हमारे बाद। साथ रहिए। वेलकम बैक। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सियासी महाराजाराई कम ना हो सकी। सियासी महाराजाराई से पंजाब के पार्लिमानी उमूर मुतासर होने लगे हैं। 2.5 साल बाद भी पार्लिमानी निज़ाम मुकम्मल फाल ना हो सका। पंजाब की 41 में से सिर्फ 22 कायमा कमेटीज ही फाल हुई। 19 कायमा कमेटीज ताहाल अपने चेयरमैन की मुंतजर हैं। कमेटियाँ तश्कील न होने से मफाद आमा की कानून साजी मुतासर हो रही है। हुकूमत ने कानून की मंजूरी के लिए खुसूसी कमेटी का सहारा ले लिया। पंजाब असम्बली में 13 खुसूसी कमेटियाँ तश्कील दी जा चुकी हैं। इस मामले के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान महाजराई कम ना हो सकी। सियासी महाजराई से पंजाब के पार्लिमानी अमूर मुतासर होने लगे हैं। 2.5 साल बाद भी पार्लिमानी निज़ाम मुकम्मल फाल ना हो सका। पंजाब की 41 में से सिर्फ 22 कायमा कमेटीज ही फाल हुई हैं, जबकि 19 कायमा कमेटीज ताहाल अपने चेयरमैन की मुंतजर हैं। लाहौर में एक तरफ तो कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़ती जा रही है, तो दूसरी जानिब बाजारों में SOPs पर अमल दरामद न होने के बराबर है। मार्केट्स में क्या सूरत हाल है, जानेंगे असरार खान से। जी असरार, बताइएगा। जी, मुल्क के दीगर शहरों की तरह सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में भी कोरोना के मुतासरीन की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती ही जा रही है। ज़िली इंतज़ामिया और हुकूमत पंजाब की जानिब से तिजारती मराकिज़ के लिए SOPs तैयार की गई हैं, जिनमें यह कहा गया है कि 2 अफराद के माबैन कम से कम 6 फुट का फासला रखा जाए, मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन तिजारती मराकिज़ और जो बड़े बाज़ार हैं वहाँ पर SOPs पर अमल दरामद ना होने के बराबर है। इस वक्त मैं लाहौर के मशहूर मारूफ इचरा बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक जमे गफ़ीर है, ताजिर तिजारत की गर्ज से मौजूद हैं। खरीदारी करने के लिए यहाँ पर घरों से निकल कर आए हुए हैं। एक जमे गफ़ीर है, तिल धरने को यहाँ पर जगह नहीं, 6 फुट का फासला रखना यहाँ पर मुमकिन नहीं। मास्क भी तकरीबन 30 से 40% लोगों ने पहन रखे हैं। तकरीबन 60 से 70% लोग जो हैं वो बग़ैर मास्क के दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से देखा जाए तो SOPs पर अमल दरामद ना होने के बराबर है। यही वजह है कि रोज़ बरोज़ कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़ती चली जा रही है। बल्कि इस बात पर रजामंद तो SOPs पर अमल दरामद को यकीनी नहीं बनाया जा रहा। असरार खान, बहुत शुक्रिया आपका। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं कि ज़िला इंतजामिया की टीम ने तमासील थिएटर खोल दिया है। हफ्ते की रात वक्त की पाबंदी ना करने पर थिएटर को सील किया गया था। थिएटर्स में ड्रामे रात 10 बजे तक इख्तिताम पजीर होंगे। ज़िला इंतजामिया ने वाज़ेह कर रखा है। जी हाँ, ज़िला इंतजामिया की टीम ने तमासील थिएटर खोल दिया है। हफ्ते की रात वक्त की पाबंदी ना करने पर थिएटर सील किया गया था। थिएटर्स में ड्रामे रात 10 बजे तक इख्तिताम पजीर होंगे। ज़िला इंतजामिया की जानिब से SOPs जारी कर दिए गए हैं। खेल के मैदान से खबर है, नेशनल चैलेंज फुटबॉल कप पंजाब स्टेडियम में शुरू हो चुका है। आर्मी ने बलोच फुटबॉल क्लब नौशकी को 0-3 से शिकस्त दी। बात कर लेते हैं हाफिज शहबाज से। जी हाफिज शहबाज। हम मौजूद हैं पंजाब स्टेडियम में और यहाँ पर आज पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम नेशनल चैलेंज कप का आगाज़ हुआ है। इस वक्त नेशनल चैलेंज कप का दूसरा मैच खेला जा रहा है, जिसमें नेशनल बैंक और UBL की टीमें आमने सामने हैं। टूर्नामेंट के इफ्तिताई मैच में आर्मी ने नौशकी को 3-0 से शिकस्त दी। मैच से कबल फुटबॉल की दुनिया के अजीम खिलाड़ी मैराडोना की याद में यहाँ खामोशी भी इख्तियार की गई और उनको खराज तहसीन भी पेश किया गया। अगर इस मैच के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त तक UBL को बर्तरी हासिल है, जबकि पहले मैच में आर्मी ने नौशकी बलोचिस्तान को शिकस्त दी है 3-0 से। और इस टूर्नामेंट में तमाम जो टीमें जो कि पाकिस्तान फुटबॉल की जो प्रीमियर लीग होती है उसमें हिस्सा लेती हैं, वो इस टूर्नामेंट में शरीक हैं और ये चैलेंज कप के नाम से इस टूर्नामेंट का इनेकाद किया जा रहा है। जी हाफिज शहबाज, आप हमें आगाह करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नेशनल चैलेंज फुटबॉल कप पंजाब स्टेडियम में शुरू हो चुका है और कांटे का मुकाबला जारी है। आर्मी ने बलोच फुटबॉल क्लब नौशकी को 3-0 से शिकस्त दी और कराची यूनाइटेड बमुकाबला नेशनल बैंक की टीम्स आमने सामने हैं। टूर्नामेंट में 28 टीम्स हिस्सा ले रही हैं, जबकि कांटे का मुकाबला जारी है और इस मुकाबले के कुछ मनाजिर अपनी स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। दोनों टीम्स बैठे हुए हैं और स्टैंड बाय पे खिलाड़ी भी बैठे हुए हैं। जी हाँ, शानदार खेल का मुजाहरा किया जा रहा है। नेशनल चैलेंज फुटबॉल कप की ये मनासिर है जो कि पंजाब स्टेडियम में शुरू हो चुका है। आर्मी ने बलोच फुटबॉल क्लब नौशकी को 3-0 से शिकस्त दी। कराची यूनाइटेड बमुकाबला नेशनल बैंक की टीमें आमने सामने हैं। मैच आप देख सकते हैं, शानदार खेल पेश किया जा रहा है। टूर्नामेंट में 28 टीमें हिस्सा ले रही हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फुल वक्त देखते रहिए सिटी 42।